शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं समृद्ध सत्य जो कि विश्व में किस प्रकार से होता है, हम जो भी बाहरी चीजें देख रहे हैं वो केवल नाम मात्र से है, प्रसिद्धि के रूप में नाम दे दिया है जिसको सभी लोग मान रहे हैं। मान्यता के तौर पर एक समृद्ध के रूप में, लोक व्यवहार के रूप में उसे माना जाता है, लेकिन परमार्थ के रूप में नहीं। तो नागार्जुन ने भी प्रतिसंपात की जो शून्यता है उस पर बल दिया है। उसको आपको ढंग से समझना चाहिए। बिना उसको समझे स्वभाव से जो भी चीजें हैं वो सिद्ध नहीं है। उसको और समझने के लिए जो परस्परता का सिद्धांत है, निर्भरता का सिद्धांत है, वो आचार्य नागार्जुन की मूल माध्यमिक कणिका में भी इसकी व्याख्या की गई इस प्रकार से कि रूप शून्य है, शून्यता ही रूप है। एक दूसरे पर परस्पर आश्रित होकर के उसकी व्याख्या की गई। जो भी चीजें देखने को मिलती हैं वो एक दूसरे पर आश्रित हैं, उसके हेतुओं और उसके फलों की वजह से वो अस्तित्व में आती हैं। ये हमें जानना चाहिए। वहीं अन्न पर निर्भर होने के कारण उसका स्वभाव से अस्तित्व नहीं होता, ऐसा नागार्जुन ने भी कहा है। अगर हर चीज को नकार रहे हैं तो उच्छेदवादी कहलाएंगे। इसकी जरूरत नहीं है। किस प्रकार से है, प्रतिसम उत्पन्न होकर के एक दूसरे पर आश्रित होकर के वो अस्तित्व में होती हैं। शून्यता का अर्थ ये नहीं है कि कोई चीज नहीं है, बल्कि वो आश्रित होकर है, वो स्वभाव से नहीं है। इस तरह से हमें शून्यता को समझना चाहिए। प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र में भी रूप ही शून्यता है। शून्यता से रूप पृथक नहीं है। एक दूसरे से परस्पर चार बातें जो कही गई, उनके चार तरीकों से जो कहा गया वो समझना चाहिए। इसको इसलिए समझना चाहिए जिससे हम निरुद्ध सत्य को जान सकें। प्रज्ञा परमिता के जो हमारे ग्रंथ हैं उसके आधार पर, उस पर चलते हुए, उनके सिद्धांतों को जानते हुए किस प्रकार से हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकें उसको जाना जा सकता है। इन गूढ़ बातों को समझने के लिए अगर आप चाहें कि आप 1 वर्ष या 2 वर्ष में आप समझ सकें तो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए आपको दशकों की आवश्यकता होती है। आप निरंतर अभ्यास करेंगे तभी आप इसको सीख सकेंगे। इसके साथ ही परस्परता के सिद्धांत को आप समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए 3 क्रम को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें सुनना चाहिए, श्रुतिमयी प्रज्ञा, फिर चिंतनमयी प्रज्ञा, उसके बाद भावनामयी प्रज्ञा। अभ्यास के तौर पर जब तक हम इन तीनों को नहीं अपनाएंगे तब तक इन गुण धर्मों को समझना आसान नहीं होगा। संस्कृत परंपरा के अनुसार इस प्रकार की गंभीरता जो बौद्ध धर्म की गंभीरता है उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसको एक सामान्य तौर पर समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये किस प्रकार से है। जैसा कि पूर्व में उपदेश दिया गया कि अपनी नालंदा की परंपरा कैसी है, तो मैं एक तरह से थेरवाद के भिक्षुओं के साथ मजाक के तौर पर कहता हूं कि आप लोग भी शील समाधि प्रज्ञाभ्यास करते हैं, ये समान है। लेकिन जब तक आप परीक्षण नहीं करेंगे, मैंने एक बार उनसे पूछ लिया कि आप लोग चिंतन मनन नालंदा परंपरा के अनुसार, संस्कृत परंपरा के अनुसार परीक्षण करते हैं या नहीं। वो परीक्षण नहीं करते। जैसे भगवान बुद्ध के सूत्र हैं उनके अनुसार ही व्याख्या करते हैं। तो मैं उनसे मजाक के तौर पर कहता हूं कि ये तो उसी प्रकार से हो गया कि जैसे अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति के मुंह में दांत ना हो तो आप भोजन को आसानी से खा सकते हैं। उसके लिए किसी प्रकार की मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। आप आराम से, आसानी से भोजन खा सकते हैं, निगल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कठिन भोजन प्राप्त हो जाए तो उसके लिए दांत की आवश्यकता होती है, मेहनत की आवश्यकता होती है। नालंदा परंपरा भी इसी प्रकार से है। इसके लिए आपको प्रज्ञा रूपी दांत की आवश्यकता होती है। तो मैं थाईलैंड या थेरवाद परंपरा में मजाक के तौर पर कहता हूं, हालांकि जो नालंदा की परंपरा है, संस्कृत परंपरा है, वो कठिन है, जटिल है, इसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बार बार इसके बारे में कहता हूं। आचार्य नागार्जुन जी द्वारा जो ग्रंथ रचे गए, उनके द्वारा रत्नावली में भी पहले अध्याय के अंत में कहा गया कि हमें किस प्रकार से बुद्ध चित्त उत्पन्न करना चाहिए, किस प्रकार से हमको चित्त को प्रशिक्षित करना चाहिए और किस प्रकार से हम अपने मन को शुद्ध करें। ये सब बातें नागार्जुन की रत्नावली में देखने को मिलती हैं। और मूल माध्यमिक कणिका जो है उसमें भी 8 विशेषताओं के बारे में कहा गया कि किस प्रकार प्रतिसंपात को 8 विशेषताएं हैं, निरोध रहित, उत्पाद रहित, उच्छेद रहित, अस्वाद सहित, नाना अर्थ आगमन रहित, निर्गम रहित। ये ऐसे 8 विशेषण जो उन्होंने मूल माध्यमिक कणिका में दिए हैं। इसके आधार पर उन्होंने भगवान बुद्ध के दर्शनों को सिद्ध किया। तो इनके जो प्रमाण हैं, हालांकि नागार्जुन ने भगवान बुद्ध की स्तुति में सबसे पहले शून्यता की स्तुति की है,
भगवान बुद्ध की स्तुति करने का अर्थ यहाँ है ये है कि ऐसी शून्यता को देने वाले को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। इस बात को आप मूल माध्यमिक करण में भी देख सकते हैं। इसके बाद आचार्य बुद्धि पलित द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसमें भी किस प्रकार से धर्म नाम मात्र से है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से व्याख्या की है। आप लोगों को उसको जानना चाहिए। मूल माध्यमिक को मैं भी जो ग्रंथ हैं, जो उनके ग्रंथ हैं, उनके अनुसार भी प्रति संपाद की जो व्याख्या है बहुत ही गंभीरता के साथ बताई गई है। उसके बाद चंद्र कीर्ति के द्वारा जो माध्यमिक ग्रंथ है उनमें भी अलग अलग विधियों के द्वारा हमें समझाने की कोशिश की गई है कि जो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। प्रति संपाद परस्पर था, सिद्धांत कैसे उन्हें समझना चाहिए। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय विद्वान हैं उनको पढ़ने से पता चलता है कि किस प्रकार से उनकी जो प्रज्ञा का स्तर था वो प्रखर था, किस प्रकार से उन्होंने भगवान बुद्ध के वचनों की व्याख्या की। उसके साथ साथ अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो बौद्ध धर्म के अनुसार मनोविज्ञान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। ऐसे अध्ययन के द्वारा कह सकता हूं कि ये इतना गंभीर दर्शन है। फिर आगे अगर और देखा जाए तो धर्म कीर्ति के द्वारा रचित प्रमाण वर्तिका अन्य ग्रंथों में भी देखें तो बहुत गंभीर है, उनको हमें समझना चाहिए। उनका जो प्रमाण वर्तिका का ग्रंथ के दूसरा अध्याय है उसमें देखा जा सकता है कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध जो हैं वो श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनको सिद्ध किया गया। वहीं 4 आर्य सत्य किस प्रकार से हैं उनको भी सिद्ध किया गया। केवल शब्द के मारने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी बातें दूसरे अध्याय में देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से चिंतन मनन करने के बाद हमें जानना चाहिए कि किस प्रकार से नागार्जुन के और नालंदा की जो परंपरा रही है वो बहुत ही वृहद है। आज हमें 21वीं शताब्दी के अंदर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि केवल श्रद्धा रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसको पहले जानने की आवश्यकता है। हमें चिंतन करने की जरूरत है और आज के जो वैज्ञानिक हैं उनके साथ परस्पर संवाद करके एक दूसरे के साथ उनका विचार किस प्रकार से, जो कि बाहरी रूप से कोई चीज सिद्ध नहीं है, उनका विचार माध्यमिक दर्शनों के अनुसार किस प्रकार से है। एक दूसरे के साथ जब हम संवाद नहीं करेंगे तब तक हम मूल रूप से नहीं समझ सकेंगे। तो ये सिद्धांत की बातें हो गई। अब सभी धर्म में जैसे प्रेम, करुणा, मैत्री, एक दूसरे के साथ सद्भावना देखने को मिलती है। यह हम मनुष्यों को परम आवश्यक है। इसके साथ ही प्रेम की जानवरों को भी आवश्यकता है। अगर जानवरों को हम थोड़ा सा भी प्रेम दिखाएं तो उनका ही हाव भाव बदल जाता है, लेकिन मनुष्य को इससे कहीं ज्यादा आवश्यकता होती है। विश्व में विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं, विभिन्न प्रकार की परंपराओं को मानने वाले विभिन्न लोग हैं। उन सभी को एक ही आवश्यकता होती है कि उन्हें सुख मिले, करुणा मिले। तो आखिर कैसे इन्हें प्राप्त किया जाए? सबको अगर प्रेम मिले तो कैसे मिले? इसके लिए जो ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर प्रेम से ओतप्रोत हैं। हमें उससे सीखना चाहिए कि कैसे हम उनके अनुसार बन सकें, या फिर कैसे क्रिश्चियन धर्म में कहा जाता है कि हम सभी भगवान के पुत्र पुत्री हैं। भगवान करुणा मैत्री से परिपूर्ण होते हैं, इसलिए हमें भी उनके अनुसार बनने की कोशिश करनी चाहिए। और जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं उनकी मान्यता है कि उनके अल्लाह ने सबको बनाया है। तो जब अल्लाह प्रेम से भरे हुए हैं, करुणा से भरे हुए हैं, तो हमें भी उनके अनुसार बनना चाहिए। तो धर्म को कभी कभी किसी रीति रिवाज के अनुसार नहीं मानना चाहिए कि ये रिवाज है, उसके अनुसार हमें इसे मानना है। हमें आत्मसात करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर वो कौन सी चीज है जो हमारे मन को तसल्ली दे सकती है। आज हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर बहुत सारी बलि दी जाती हैं, हत्याएं की जाती हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। तो इससे धर्म का क्या लेना देना? लोग धर्म की आड़ में गलत काम करके फायदा उठा रहे हैं। ये बिल्कुल समझ से परे है। हमें ऐसी चीजों को त्यागना चाहिए। जो भी धर्म है, जैसी भी परंपरा है, इन सब चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। ये चीजें मानव के विकास के लिए हैं और उन्हें दुख देती हैं। सभी धर्मों में सद्भाव बनाने की आवश्यकता है। भले ही हमारी मान्यताएं और विचार अलग अलग हों, लेकिन हम सब में सद्भावना जरूर होनी चाहिए। सिद्धांत अलग होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि लोगों की अलग अलग मानसिकताएं होती हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार, जैसा कि यहाँ बहुत सारे बौद्ध श्रद्धालु हैं, आप लोगों को भी ना समझने की आवश्यकता है कि बौद्ध धर्म एक है, लेकिन उसमें भी 4 सिद्धांत हैं। तो सिद्धांत अलग अलग लोगों की आवश्यकता के अनुसार होते हैं। माध्यमिक दर्शनों के भी 2 प्रकार के सिद्धांत हैं, तो उन्हें भी अंतर और चित्त मात्र में भी अंतर, इस प्रकार के सिद्धांत बहुत सारे हो जाते हैं। मैं बार बार यही कहता हूं कि सिद्धांत के तौर पर अलग होने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जो हमारा मूल है, प्रेम, करुणा, मैत्री, ये सभी में समान रूप से होना चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि ये प्रमुख रूप से एक हैं और हम सबकी ये समानता है।
इस प्रवचन का जो मूल ग्रंथ बौद्ध चित्त विवरण द्वारा व्याख्यान प्रारंभ हो रहा है। उम्मीद है कि यहाँ पर जो ग्रंथ दिए गए वो सभी आपके हाथ में है। इस ग्रंथ के आधार पर यहाँ प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। नागार्जुन जी को अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो जगत में उन्हें एक द्वितीय बुद्ध के नाम से जाना जाता है, माना जाता है। इसकी वजह यह है कि जब भी हम उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उससे सिद्ध होता है कि जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने प्रवचन दिए उसी प्रकार से आचार्य नागार्जुन ने भी विभिन्न ग्रंथों द्वारा व्याख्या की है। सूत्रों से लेकर छात्रों तक विभिन्न टीकाएं की हैं। इसलिए हम नागार्जुन को एक द्वितीय बुद्ध के रूप में मानते हैं। उन्होंने केवल सूत्र और शास्त्रों की ही व्याख्या नहीं की है, इसके अलावा उनका तंत्र में भी बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान के अनुसार भी हम कह सकते हैं कि आचार्य नागार्जुन की जो रचनाएं हैं वो जितनी ज़्यादा गूढ़ हैं, उसके द्वारा भगवान बुद्ध के दर्शनों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इन सभी व्यवस्थाओं में यही कहा गया कि किस प्रकार से हम बुद्धत्व को प्राप्त करें। इन सभी चीज़ों की उन्होंने व्याख्या की है। इन सभी चीज़ों की व्याख्या इसलिए की गई कि हम परम सुख को प्राप्त कर सकें। हमारे अंदर जितनी भी दुख के कारण हैं वो सभी अज्ञानता और क्लेश के कारण उत्पन्न होते हैं। नागार्जुन के अलावा अगर हम दूसरे आचार्यों की बात करें तो चंद्रकीर्ति द्वारा तंत्र के जो कुछ ग्रंथ की रचनाएं की गई हैं उसमें भी उनकी टीकाएं देखने को मिलती हैं। इतना ही नहीं, काव्य परंपरा में भी रचनाएं देखने को मिलती हैं। और नागार्जुन की एक और खास बात है कि उन्होंने तंत्र में जो व्यवस्थाएं की उसमें एक क्रम होते हैं। उन्होंने 5 क्रम द्वारा बताया है कि किस प्रकार से हमें अभ्यास करना चाहिए और उसके विधि विधान किस प्रकार से होते हैं। ये सब उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। आचार्य शांति देव द्वारा बुद्ध चित्त अवतार की व्याख्या की गई। इसमें हम किस प्रकार से अभ्यास करते हुए मार्ग में प्रवेश कर बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, ये आप शांति देव की बौद्ध चित्त अवतार में देख सकते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि किस तरह से हम अभ्यास करते हुए मार्ग में प्रवेश कर बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ये आप शांति देव की बौद्ध चित्त अवतार में देख सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म में भी हमारे अनुवादक की व्यवस्थाएं देखें तो लगभग समान रूप से देखने को मिलती हैं। आचार्य नागार्जुन से लेकर अन्य आचार्य तक सभी की व्याख्या को देखें तो समान रूप से देखने को मिलती है। इसी के आधार पर पूर्व का बौद्ध धर्म और बाद का अर्थात पूर्व में व्याख्या करने वाले और बाद में व्याख्या करने वाले समान रूप से देखने को मिलते हैं। अगर तंत्र की भी व्याख्या देखें तो पूर्व और आज की एक समान है। जैसा कि मैंने कल भी संक्षेप में बताया था कि हमारी जो परंपराएं हैं वो द्वितीय धर्म चक्र और तृतीय धर्म चक्र से प्रभावित है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि